पानी, भोजन और नींद के बाद पांचवी अगर कोई जरूरी चीज लाइफ में है तो वो है पैसा। पैसे से हमारी लाइफ में समृद्धि आ सकती है और सुविधाएं हमें मिल सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शांति मिले। लेकिन पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस एजुकेशन को काफी दूर रखा गया है। या तो पर्टिकुलर कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट स्ट्रीम ऐसी होती है जिसमें इंसान पढ़े। ये बेसिक जो इसकी जरूरत हमें जिंदगी में होती है, उस तरह से इसको एजुकेशन सिस्टम में बेसिक लेवल पे नहीं रखा है। इसीलिए शायद ज्यादातर लोगों को लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। तो पैसा किस तरह कमाया जाता है, क्या कमा करके पैसा कमाया जाता है या फिर पैसे से पैसा बनाया जाता है, फाइनेंशियली हम कैसे फ्रीडम हुए, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे आज के टॉक शो में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके किसी फील्ड के एक्सपर्टीज चुन चुन के लिए जाता है, फिर वीडियो बनाया जाता है, एडिटिंग करना काफी मेहनत करके आप तक ये कंटेंट्स पहुंचाया जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा, जिसका उद्देश्य है अवेयरनेस फैलाना। अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट लोगों के साथ हम बात करते हैं उनकी एक्सपर्टीज के ऊपर और अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते हैं, ताकि हमारी लाइफ हर तरह से बेटर हो। तो आज के इस टॉक शो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के ऊपर कि किस तरह से पैसे कमाया जाता है, या फिर किस तरह से हम धनवान बन सकते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। आज के इस शो में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंटरप्रेन्योर राकेश केसवानी जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। राकेश केसवानी जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉक शो में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है, तो आप एक इंट्रोडक्शन अपना दी। जी, थैंक यू सागर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस शॉक शो पे बुलाया। एंड मेरा बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में लाने की कोशिश की है। पिछले 30 सालों से मैंने अलग अलग कंपनीज में जॉब किए हैं, अलग अलग बिजनेस किए हैं। और दैट इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। आई हैव डन एमबीए फ्रॉम यूएसए। पिछले 10 सालों से फाइनेंशियली फ्रीडम के ऊपर, कैसे हम अपने ही पैसे से पैसा बना के अपने जिंदगी की जरूरतों को पूरा करके जिंदगी को एक स्ट्रेस फ्री तरीके से जी सके, उसकी कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी जी। तो आपको बहुत एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड का। तो सबसे पहले मैं इस बात पे आना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक टॉपिक्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। वो हमें दूर रखे गए एजुकेशन सिस्टम से। जैसे सबसे पहला कि अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी के, अपने आप को हम जाने, उस सब्जेक्ट को कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है। दूसरा हमारा हेल्थ के ऊपर कि हम कैसे हेल्दी रहें, वो सब्जेक्ट, या फिर उसे आयुर्वेद कहें, या फिर जो बेसिक फूड साइंस है वो दूर रखी गई है। सेक्स एजुकेशन है, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये जो बेसिक चीजें जो हमें बचपन से स्कूल में एबीसीडी की तरह पढ़ाई जानी चाहिए थी, वो दूर रखी गई है। इसमें सिर्फ हमें इतना कराया जाता है कि हम पढ़ लिख के नौकरी कर सके। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ये बहुत स्ट्रगल वाली जिंदगी है। लोग कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, या तो लोन के उसमें, या तो ईएमआई में जिंदगी गुजर रही है। तो किस तरह से हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो, किस तरह से हम अपनी लाइफ की प्लानिंग करें, इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, जिसपे आप अलग अलग स्कूल कॉलेजों में और जा जा करके लेक्चर करते हैं? थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन बताएं उसके बारे में। पहले का जो पूर्वजों का जैसे हमारा सिस्टम था, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें होता था एक गुरुकुल में होलिस्टिक एजुकेशन, जहाँ जिंदगी जीने के लिए उनको अपनी कमाई के लिए, उनको अपना राज्य चलाने के लिए, हर बात के लिए उन्हें ये शिक्षा दी जाती थी। जी लेकिन पिछले 50-60 सालों में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ उन्होंने ही जैसे चेंज किया है, तो उस तरफ हम चले गए हैं। और जो बेसिक बातें हमें सिखाई जाती थी वो मिस हो गई है। तो सबसे मूल बात जो है, अगर मैं आता हूँ आध्यात्म के अलावा, अगर जो दूसरी मेन मूल बात है वो है पैसा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेन बात जो होती है, मार्क्स मार्क्स लानी है, नंबर लाना है, इसके ऊपर काफी स्ट्रेस दिया जाता है। फोकस किया जाता है लेकिन जी। वो मार्क्स लाने के बाद बिल्कुल।
उससे बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत मार्क्स लेते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं तो फिर हम बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने के लिए हम बहुत मार्क्स लाते हैं प्रोजेक्ट्स में। एक एक मार्क के लिए आज भी बच्चे टीचर्स के साथ फाइट करते हैं। लेकिन जब वो एजुकेशन के बाद कॉलेज के बाद चले जाते हैं एक जॉब पे, और वो पैसा कमाना लग जाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ सिर्फ उसी में लगे हैं, और एक के बाद एक हर कितनी भी लेवल पे पहुंच जाए, 25 साल 30 साल, वो उस रैट रेस में चले गए। उस पैसे से अपनी जिंदगी में खुशहाली, समृद्धि, शांति लाने के बजाय हम पैसे से और पैसा कमाने के पीछे ही जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेप है कि पैसा आपकी जिंदगी में जरूरी है, लेकिन कितना पैसा जरूरी है, और जो आया है उस पैसे से अपनी जिंदगी की मुख्य जरूरतें, इच्छाएं अलग बात है, लेकिन जरूरतों को पहले समझना और उन जरूरतों को फिर पूरा करना। उसके बाद जो इच्छाएं पूरी होती है वो अच्छी बात है, जो नहीं होती है चलो ठीक है, एक मेहनत करनी है, एक लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में और उसके पीछे लगे रहना चाहिए। लेकिन आज हम इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये जी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पैसे का हमारी जिंदगी में, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना बच्चों को, ना कॉलेज में, इवन हमारे एमबीए कॉलेज की मैं बात करूं, नहीं सिखाया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अपने उस पैसे को, जितना मैं कमा रहा हूँ, जितना मैं जो मेरी ज़रूरतें हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, वो नहीं सिखाया जाता है। तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट और जैसे कहते हैं कि पैसे को, पैसा कैसे बनता है, क्या कमा कमा के पैसा बढ़ता है या फिर उसके, इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है? मैं बोलूँगा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है कि पैसे को कमाने का तो लाखों तरीके हैं, तो उसका तो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। जी लेकिन जी एक बात है कि हाँ, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। तो ये हमें सीखना चाहिए कि पैसे से हम अपनी जिंदगी में फ्रीडम कैसे लाए। जी तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जो है हम 7 स्टेप्स की बात कर सकते हैं कि कैसे जी हम 7 स्टेप्स लेके एक सिस्टमेटिक सोच फॉलो करें अगर, तो हम उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने लाइफ में अनुभव कर सकते हैं, उसकी शांति को महसूस करके उसकी खुशी को महसूस कर सकते हैं। तो क्या है वो 7 स्टेप जिनको हम समझे तो हम फाइनेंशियली फ्रीडम हमें मिले और लाइफ के अंदर एक पीस बने रहे? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जैसे मैं जब यूएस में था तो एक एक शो देखा करता था, देव रामसे का उनका एक शो होता था। बहुत बहुत सारे लोगों को उनका फायदा होता था, वो जो बोलते थे वो उस तरह का अपनी लाइफ में अगर फॉलो करते थे, तो मैंने भी वो ट्राई किया। और पिछले 13 सालों से मैं उस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे भी काफी फायदा हुआ है। तो वैसे तो 7 स्टेप बोलते हैं, वो डिपेंड्स कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं ये जर्नी। जी ये एक बहुत बड़ी जर्नी है, एंडलेस जर्नी है। स्टेप 0 जो है, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ आप देते हैं, उससे आपकी जितनी लायबिलिटी है जिंदगी में वो पूरी हो सके। कब? जब आप इस दुनिया में नहीं है। जी उस चीज को कवर करने के लिए कि आपके पीछे आपके घर वालों को, किसी को कोई परेशान न करे, उसके लिए एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे बड़ा स्ट्रेस आदमी को यही होता है कि मेरे पीछे कोई मेरे बच्चों को परेशान न करे, मेरे घर वालों को परेशान न करे। तो उसके लिए जी एक हाँ। टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। तो इसे स्टेप ओके 1 कहते हैं, इसे कहते हैं एकदम शॉर्ट इमरजेंसी फंड। अभी का अभी, चाहे आपकी जॉब है नहीं है, बिजनेस है नहीं है, एक छोटा अमाउंट अपने हाथ में रख लीजिए। अगर नहीं है तो पहले उसे कहीं से कमाइए। जनरेट छोटा कर अमाउंट, लेते हैं। बहुत छोटा अमाउंट, जिससे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर सके, दाल चावल ले सके आप, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। किसी का लोन पे मत करिए, उतना एक पैसा जी अपने पास रखिए कि हाँ, अगले 1 महीने के लिए, अगले 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए समझ लो कि मेरे पास जी है। अब मुझे 1 महीने के लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और अब 1 महीने से मैं इससे ना मैं सट्टा खेलूंगा, ना मैं किसी लोन को पे करूंगा। चाहे कोई मेरे घर पे आया है उधार लेने के लिए, तो उसे हाथ पैर जोड़ के वापस भेज दूंगा। लेकिन आ, ओके ये पैसा जो है ये सिर्फ एटलीस्ट मेरे अपने लिए है, इसे रखना है। स्टेप 2, स्टेप 2 आपका है पे ऑल द लोन्स। जितने भी आपके ऊपर कर्ज है उसे आप पूरा कर दीजिए। एक होम लोन जी को छोड़ के आपके ऊपर जितना भी कर्ज है, चाहे वो आपका कार लोन है, चाहे आपका पर्सनल लोन है, कोई आपने गोल्ड लोन लिया हुआ है, कुछ किया हुआ है, उसे आप धीरे धीरे पे करिए।
तो ये हो गया आपका स्टेप 2, जहाँ पे हमें सारे के सारे लोन्स पे लोन्स। करने हैं। उसमें स्टेप 1 जब लोन पे कर दिया तो एक खुशी मिलती है कि चलो अब मेरे सर पे कोई किसी का कर्ज नहीं है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आता है, वो है जी। इमरजेंसी फंड। तो आपके पास एक पैसा होना चाहिए जो आप घर चला सके, दाल चावल और जो इमरजेंसी मिनिमम फंड। ओके। मिनिमम बातें हैं वो इमरजेंसी फंड। वो कितना होना चाहिए, लोग कहते हैं किसी के लिए वो 25,000 भी काफी है, किसी के लिए 5 लाख भी कम है। वो अमाउंट एक आप फिक्स कर दीजिए कि मुझे ये अमाउंट एक अर्न करके साइड करके रखना है। जैसे ओके। आप पुराने जमाने में एक एनफील्ड की एक ऐड आती थी धर्मेंद्र की, इफ यू किसी ने पुराने आपके व्यूअर्स होंगे तो वो जानते होंगे। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, फाइनेंशियल फ्रीडम का रूल कहता है इमरजेंसी फंड साइड करके रखा है, इसे टच नहीं करना है। स्टेप 4। तो अब जी। यहाँ पे हमें पहले अपने भविष्य को सिक्योर करना है, अपने रिटायर्ड लाइफ को सेव करना है। तो यहाँ पे अभी आपका जो अगला गोल है वो आ जाता है रिटायरमेंट फंड। ओके। ओके। अब आपको जो पैसा जमा करना है वो आपके रिटायरमेंट फंड के लिए जाना चाहिए। ओके। इसका मतलब अगेन आपको वो पैसा कहीं और किसी चीज के लिए नहीं यूज नहीं। करना है। आपको अपना रिटायरमेंट कॉर्पस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो बिल्ड करना है, जमा करते जाना है वो। तो फोर्थ जी। स्टेप आपका हो गया रिटायरमेंट फंड। जी। अब वो हर एक तो के ये लाइफ पे सिक्स डिपेंड ये करता है। सिक्स सिक्स स्टेप है। स्टेप 5 है एजुकेशन फंड। स्टेप 5। ओके। स्टेप 1 था हमारा शॉर्ट इमरजेंसी, स्टेप 2 था हमारा पे ऑल लोन्स, स्टेप 3 था बिल्ड इमरजेंसी फंड, स्टेप 4 है बिल्ड रिटायरमेंट फंड, स्टेप 5 है एजुकेशन फंड। अब लोन। किसके ओके। बच्चे किस स्टेज पे है उस हिसाब से आपको देखना है, थोड़ा आगे पीछे करके। जी। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है इसका एक रूल है, जिस स्टेप को आप आगे चले गए इसमें रिवर्स गियर नहीं है। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं। एक बार गुड। मैंने अगर इमरजेंसी फंड बना दिया, अब मैं उसको कम नहीं करूंगा। एक बार जब मैंने रिटायरमेंट फंड बना लिया तो मैं उसमें से कुछ और नहीं लूंगा, वो उसी के लिए है। रिवर्स नहीं ओके। आना है, नहीं तो आपकी लाइफ वापस वैसी हो जाएगी जो ये एपिसोड देखने के पहले थी। जी। ठीक है। स्टेप 5 में आगे आपका एजुकेशन फंड आपको बनाना एजुकेशन। शुरू करना है। तो जी। अगले और 2-4 साल, 3-4 साल, डिपेंड्स आपका क्या गोल है और क्या आपकी कैपेसिटी है सेविंग करने की, उस हिसाब से आप ओके। इन्वेस्ट करेंगे। सिर्फ एक सिंपल 10,000 की SIP, और कुछ ना करें, बाकी का पैसा जितना सैलरी इंक्रीमेंट आता है ना उससे जो चाहे खाइए, जो चाहिए अच्छे अच्छे कपड़े लीजिए, घूमिए। सिर्फ ये एक 10,000 की SIP अगर आप कंटिन्यू करते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे स्टेप 6। तो आप सोच लीजिए कि मेरे ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, मेरे पास एक पैसा है कि जॉब नहीं है तो मैं अच्छे से ये कर सकता हूँ, जिंदगी जी सकता हूँ रोजमर्रा की। मेरे पास एक सफिशिएंट रिटायरमेंट फंड है कि जब मेरे पास जॉब नहीं होगी तब भी मेरे पास पैसा होगा। उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए भी मेरे पास पैसा रखा हुआ है। मेरी रिटायरमेंट लाइफ पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज एजुकेशन लोन भी मिलता है। तो अगर मैंने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा किया और बच्चों के लिए नहीं किया और आ गया कॉलेज, तो फिर वापस टेंडेंसी वही होती है कि अब पड़ा हुआ है ना पैसा, दे दो ना बच्चों को, कि अपने लिए रखते हो खाली। तो नहीं, जी। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ के बाद आज के जो समय चल रहा है काफी बुरा समय चल रहा है, यहाँ कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बच्चे माँ बाप सच्चाई है। को कितना सपोर्ट करते हैं, सच्चाई यही है कि हर एक अपनी लाइफ जी रहा है। तो आज की बिल्कुल डेट में बिल्कुल। आपको अगर एक सम्मान वाली लाइफ जीनी है तो आपको अपना पैसा संभाल के रखना ही है। बच्चों को आप एजुकेशन लोन लेके भी कराएंगे, कोई गलत नहीं है, इससे उल्टा उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैंने लोन लिया है तो मुझे अब जॉब करके उसे चुकाना है। तो ये एक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, आप उनको खराब नहीं कर रहे हैं जी। और आप कोई स्वार्थी नहीं बन रहे हैं। लेकिन ये जी। सच्चाई है, प्रैक्टिकल लाइफ है। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि मुझे रिटायर होने के बाद बच्चों के आगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो ये आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अब जाके आपको वो होम लोन पे करना शुरू करना है, जो हम पहले ही स्ट्रेस में करना शुरू करते हैं। ये स्टेप को पोस्टपोन करना है कुछ सालों के लिए, कुछ पीरियड के लिए। होम जी। लोन पे हो चुका है, बच्चों के लिए पैसा साइड किया हुआ है, रिटायरमेंट का पैसा साइड किया हुआ है और इमरजेंसी फंड भी रखा हुआ है। कैसा फील हो रहा है? शांति रिलैक्स। फील होगी, एक खुशी फील होगी, नो स्ट्रेस। अब बात आती है जिसको आप कह रहे स्टेप थे पैसे 7। से जी। पैसा बनाना, समृद्धि, वो है ओके। स्टेप 7। ये स्टेप 7 है धनवान बनना, वेल्थ क्रिएशन। अब वो वेल्थ समय आया है जब आप क्रिएशन। वेल्थ क्रिएट करिए, क्योंकि अब आपके पास कोई टेंशन नहीं है।
बिल्कुल। आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब आपने टेक केयर कर दिया है। अब आपको जितनी मर्जी वेल्थ बनानी है ना, इसमें कोई गोल नहीं है। तो जी। अपना रिस्क प्रोफाइल हर एक को समझ के अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। जी, बहुत बढ़िया। ये तो सिर्फ एक बेसिक चीजें आपने बताई, और इस पे काफी लंबी सीरीज हमारी बन सकती है। अभी अगला जो टॉपिक है वो हम इन्वेस्टमेंट पे डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे पैसे से पैसा बनाती है। उसके ऊपर जरूर हम अगला एपिसोड करेंगे, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जो बेसिक 7 स्टेप आपने बताए वो बहुत जरूरी है, जिससे हम एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं फाइनेंशियली। यस, वो जो देव जी। रामसे का मैंने कहा, तो हम लिंक दे देंगे, जो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। उनके वीडियोस भी है, लिंक भी है। तो ये मेरा उनकी तरफ एक डेडिकेशन, एक उनकी तरफ एक ये है कि जिनका मैंने सुना समझा और अपने लाइफ में अप्लाई किया, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी फर्क पड़ा है। तो जी। होपफुली ये औरों को भी उसमें से सीख सकते जी। हैं। जी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों के बीच शेयर की। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सीरीज पे हम फिर मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आपका बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे आज हमारे साथ राकेश केसवानी जी मुंबई से। इन्होंने आज हमें बहुत बेसिक चीजें बताई, जिसको अगर मैं सार में कहूँ, आज ये कहा कि डिसिप्लिन अगर लाइफ में हो तो हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने कही कि अपनी नीड और जो डिजायर है उन दोनों को समझिए कि कितनी जरूरत है और कितनी इच्छाएं हैं। जब हम इच्छाओं के पीछे भागने लगते हैं, जब हम दिखाव पे आ जाते हैं, तब हम डूब जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 7 स्टेप इन्होंने आज बताए, इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसे इम्प्लीमेंट करके हम फाइनेंशियली फ्रीडम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आएगी। और जो फाइनेंस को लेकर के स्ट्रेस रहता है वो हमारी लाइफ से जरूर निकल सकता है। इस वीडियो को आप लाइक करें, इसे औरों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिंदगी के अंदर कोई दूसरे व्यक्ति इससे कुछ सीखे और वो फाइनेंशियल फ्रीडम के जो फ्रीडम होनी चाहिए वो ट्रैप में ना फंसे, जहां पे वो इतना स्ट्रेस्ड हो जाए कि सुसाइड तक करना पड़े। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।